ये बताइए, ब्रेस्ट कैंसर से शुरू करते हैं सर। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फैमिली जिनका हिस्ट्री होता है, आई मीन हेरिडिटी, तो क्या उन्हीं को होता है? नहीं, ये सही बात नहीं है। एक महिला जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको ज़्यादा रिस्क रहता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके, स्पेशली अगर उनके मदर की हिस्ट्री है। मैमोग्राम जो टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इज इट सेफ? क्योंकि लोग बहुत डरते हैं, एंड किस एज में होना चाहिए? सो मैमोग्राम इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब क्योरेबल रहता है, इजीली ट्रीट होता है और क्योर कर सकते हैं, मतलब कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी महिला 45 की है तो दे शुड स्टार्ट हैविंग mammograms yearly. You know, breast cancer होता है, is there any symptoms or pain? So the answer is yes and no. So अगर ब्रेस्ट कैंसर एक छोटी सी गांठ की तरह शुरू होता है, सुना आ रहा है कि बहुत यंग लोगों को हो रहा है, यंग लेडीज को, you know, इसका क्या रीज़न है? ये मिथ है या फैक्ट है कि अगर आप टाइट ब्रा पहन रहे हो या डिओड्रेंट लगा रहे हो, मोबाइल रेडिएशन से ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं? तो ये तो बिल्कुल ही मिथ है कि हाय एवरीबॉडी, आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर वीनू अग्रवाल, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो चलिए बातें करते हैं डॉक्टर वीनू अग्रवाल से और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो कीप वॉचिंग। तो आज जैसे आप लोगों को बोला है, हमारे शो में है डॉक्टर वीनू अग्रवाल, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो सर, आज हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। एंड वेलकम टू आवर शो सर एट FCR ग्रुप। तो सर, एक तो ये बताइए, ब्रेस्ट कैंसर से शुरू करते हैं सर। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फैमिली जिनका हिस्ट्री होता है, आई मीन हेरिडिटी, तो क्या उन्हीं को होता है? नहीं, ये सही बात नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर जो है किसी भी महिला को हो सकता है। हर महिला के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उनका ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जैसे कि एक महिला जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको ज़्यादा रिस्क रहता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके, स्पेशली अगर उनके मदर की हिस्ट्री है या उनके फैमिली में उनकी अपनी हिस्ट्री है या उनके सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है। तो ओनली सम कैंसर्स आर हेरिडिटरी, लेकिन देयर आर अदर रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जैसे स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल, स्पेशली लाइफस्टाइल। और देन दूसरी हो सकता है कि पहला बच्चा कब हुआ है, जैसे कि आज की एज में लेट बच्चा लेट हो रहा है। हाँ, तो उससे भी बढ़ जाता है। हाँ जी, बिकॉज एस्ट्रोजेनस स्टेट्स हैं। अगर ज़्यादा फैट होगा, अगर आप ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा तो उसमें रिस्क बढ़ता है। और अगर आपका जो फर्स्ट बेबी लेट हुआ है तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। और देन there are multiple factors. there's not a single factor जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इनको ब्रेस्ट कैंसर होगा। So in short, there is not a single female जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क नहीं है। उसी तरह there is not a single female जिनको 100% श्योरिटी के साथ ब्रेस्ट कैंसर होगा। Even if you have these risk factors, आपका रिस्क बढ़ता है लेकिन 100% कभी नहीं होता है। राइट। एंड सर, जो मैमोग्राम जो टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इज इट सेफ? क्योंकि लोग बहुत डरते हैं, एंड किस एज में होना चाहिए? सो मैमोग्राम इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कि उन महिलाओं के लिए है जिनको अभी कोई सिम्टम नहीं है। इट इज़ टू फाइंड इन अ स्टेज विच इज़ वेरी अर्ली। ब्रेस्ट कैंसर को अगर देखा जाए तो अर्ली स्टेज में जितना पकड़ा जाएगा उतना ज़्यादा क्योरेबल रहता है, इजीली ट्रीट होता है और क्योर कर सकते हैं, मतलब कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए मैमोग्राम इज़ अ वेरी सेफ टेस्ट। आजकल तो जो मैमोग्राम्स होते हैं वो एक्सरे जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटराइज्ड प्लेट्स होती हैं, जिसके तो जो एक्सरे डोज है वो इट इज़ 1/10 ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। इफ़ आई कंपेयर इट, जो आप फ्लाई करते, जो यहाँ से दिल्ली अगर आप फ्लाई करेंगे तो आपको एक्सरेज का ज़्यादा एक्सपोजर होता है rather than डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी महिला 45 की है तो दे शुड स्टार्ट हैविंग मैमोग्राम्स ईयरली। और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की और कोई किसी को 45 या जैसे 40 की एज में हुआ है
breast cancer. So 5 years before you should start You should having. start. So the earliest breast cancer in your family, you should start 5 years Start. before that, or at the age of 45. Right. And initial जब breast cancer होता है, is there any symptoms or pain? So the answer is yes and no. So अगर ब्रेस्ट कैंसर एक छोटी सी गांठ की तरह शुरू होता है, अगर तो वो बहुत छोटा है, जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर से कम है, तो इट्स वेरी लेस लाइकली कि आप फील कर पाएंगे, एंड दैट्स वेयर मैमोग्राम कम्स Detect इन. करने के लिए. हाँ जी. और देयर आर अदर सिम्टम्स दैट कैन हैपन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि आपको एक गिल्टी फील हो सकती है, या ब्रेस्ट में, या अपने एक्जिला में, यानी आर्मपिट में, या आपका ब्रेस्ट में डिस्चार्ज, निपल से डिस्चार्ज, या abnormal shape of the breast, की अगर कोई गांठ है वो फील हो रही है, तो उसमें स्किन में चेंजेस आ सकते हैं. तो ये वाले सिम्टम्स हैं. बट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में मोस्टली सिम्टम्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी से कि ब्रेस्ट कैंसर से अर्ली निजात पाने के लिए आपको अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है, और अर्ली डिटेक्शन के लिए मैमोग्राम ज़रूरी है. और सर आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत यंग लोगों को हो रहा है, यंग लेडीज को, इसका क्या रीज़न है? So it's a very complex reasons. There are multiple reasons actually. कि एक तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया है. पहले लोग चलते थे, कहीं भी जाने के लिए चलते थे. बैठे रहते हैं, तो उससे वेट बढ़ता है. तो obesity and sedentary lifestyle is one of that. Then smoking and alcohol are big risk factors. Big risk factors. The others, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे लेट करना, जल्दी भी नहीं करने, लेकिन लेट भी नहीं करने. So late मतलब कितना? Late मतलब if you have your first baby around your 40s, that's not a very advisable. It's kind of late. That's kind of late. And also आपको अगर जैसे फैमिली हिस्ट्री है, एंड देन द वेरी स्मॉल पार्ट इज कि थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है. सो विच मीन्स दैट पीपल आर गेटिंग स्क्रीन्ड, एंड इफ दे आर गेटिंग स्क्रीन्ड, देन वी आर डिटेक्टिंग इट अर्लियर एज वेल. सो विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ वी आर कैचिंग इट अर्ली एंड वी आर ट्रीटिंग इट अर्ली. सो मतलब कि हम जल्दी पकड़ रहे हैं और उनको जल्दी ट्रीट कर रहे हैं. सर ये मिथ है या फैक्ट है कि अगर आप टाइट ब्रा पहन रहे हो या डिओड्रेंट लगा रहे हो या मोबाइल रेडिएशन से ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं? तो ये तो बिल्कुल ही मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है टाइट ब्रा या डिओड्रेंट से फैलता है. और ये भी एक और मिथ है कि इट इज़ क्या किसी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के साथ बैठने से या खाने पीने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. दीज आर ऑल मिथ्स. आई थिंक द मेन थिंग इज आपका लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, यानी कि वजन ठीक रेंज में होना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहें, और जो है स्मोकिंग और अल्कोहल ना लें या कम लें. स्पेशली स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो फैशन हो गया सर. हाँ, लड़कियां भी स्मोक करने लगी. Well, what can I say? ये तो हमारे लिए तो vaping and all sorts of be it at back ends, because smoking जिस समय आप कर रहे होते हो उस समय प्रॉब्लम नहीं होती है. And then there are so many patients of mine who have and they always regret after that ना कि अगर हम नहीं करते. you can't go back in time. Can't go back. Like अगर हमें पहले पता होता या हम नहीं करते smoke. Even their family, I think they also talk in that. I think yes, and it's not just first hand smoke. Second hand smoke is also जो passive smokers हैं. So like if you have your partner smoking and or your partner smoking even outside and coming back in, तो वो जो smoke है that sticks to your clothes, and then that kind of is an increased risk factor. So it's quite high. बच्चों में भी ऐसे ही risk factor increase होता है. It's better not to smoke at all. सर एक और चीज़, जैसे अगर मुझे पता है आपने पहले ही बोला है, बट फिर भी I'll ask you again, कि अगर ब्रेस्ट में दर्द नहीं हो तो भी हमें टेस्ट कराना चाहिए? बिल्कुल. I mean screening after 45 is a must for every woman. कि चाहे symptoms हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो फिर तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं भी हैं तब भी कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या है तो उसको जल्दी पकड़ सकें. और
ट्रीटमेंट उतनी ही आसान हो जाती है क्योंकि एक बार कैंसर फैल गया तो उसको जड़ से ख़त्म करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बोथ फ्रॉम द पेशेंट एंड द डॉक्टर साइड। सो एंड देन कभी कभी वो अनफॉर्चुनेटली जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। एंड सर, लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी से कैंसर फैलता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मिथ है। मिथ है? नहीं तो जैसे हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो कीमोथेरेपी से फैलता बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो कंट्रोल करता है। कीमोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कैंसर, बट एंड ऑल्सो कि कीमोथेरेपी इज नॉट दी ओनली ट्रीटमेंट दीज डेज। आजकल हार्मोन टैबलेट्स आ गई हैं कुछ कैंसर्स के लिए, टारगेटेड अभी और भी ऑप्शंस हो गए हैं। हाँ, टारगेटेड थेरेपी हो गई है और इम्यूनोथेरेपी हो गई है। सो ऑल दीज आर वेरी यूजफुल। एंड देन किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 मोडालिटीज ऑफ थेरेपी होती हैं। एक तो सर्जरी, एक रेडिएशन और एक सिस्टमिक थेरेपी, जिसमें कीमोथेरेपी सिर्फ एक पार्ट है ट्रीटमेंट का, जो कि ज़रूरी नहीं है यूज में हो। ओके। और सर, आजकल व्हाट्सएप में जब देखो वी गेट दिस मैसेजेस कि हल्दी ले लो या कुछ भी कुछ भी बोलने लग जाते लोग, व्हीट ग्रास, एनीथिंग उससे एक ही चीज आती है, वो है व्यूअरशिप। कैंसर ठीक नहीं होता एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग नाउ। यस, तो मैंने आज तक एक पेशेंट नहीं देखा जिसने मुझे बोला हो कि भाई कोई किसी नुस्खे से मेरा कैंसर कम हुआ। हाँ, ये ज़रूर है, लोग वो नुस्खों को यूज़ करते रहते हैं और अब एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं, तो आपका एक सिंपल कैंसर भी और फैल जाता है और फैल सकता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सीक हेल्प इन टाइम इन मेडिकल, और वो भी मेडिकल प्रोफेशनल से, rather than going to quacks and all। बिल्कुल। सो बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एनीबॉडी इज टॉकिंग। हाँ, एवरीबॉडी। और द प्रॉब्लम इज कि अगर कोई जना नुस्खे यूज़ कर रहा है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी यूज़ कर रहा है, तो वो जो क्रेडिट है हमेशा नुस्खों को देगा। इसलिए कि उनके लिए ठीक हो, बाबा जी के लिए ठीक हो। तो उसके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे ली जाए और सही डॉक्टर से, आई मीन बिल्कुल प्रॉपर जो वो सही मेडिकली, हाँ सही, राइट। और सर, क्या हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को कीमो और सर्जरी दोनों करना ज़रूरी होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो, ऐसा है कि 3 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक तो रेडियोथेरेपी जिसमें आपको सेक देते हैं, एक होता है सिस्टमिक थेरेपी जिसमें कीमोथेरेपी। तो आप लोग डिसाइड करते हो कि क्या करना है? और सर्जरी, ये 3 चीज़ें हो गई। तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैंसर किस प्रकार का है, वो डिसाइड करता है, और किस स्टेज में है वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। अगर तो कैंसर बहुत ही छोटा है, 5 मिलीमीटर से छोटा है, तो सिर्फ सर्जरी से निकाला जा सकता है। और ये 5 मिलीमीटर वाले कैंसर सिर्फ मैमोग्राम से पकड़े जाते हैं, ये यूजुअली फील नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जल्दी पकड़ा जाए। कुछ कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी और सर्जरी दोनों ज़रूरी होती है, कुछ के लिए कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन तीनों ज़रूरी होते हैं, और कुछ के लिए सिर्फ कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी से ही काम चल जाता है काफ़ी देर के लिए। और सर, ब्रेस्ट को निकाले बिना भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। तो इनफैक्ट आजकल तो वी आर ट्राइंग टू cure and treat patients without mastectomy. You do partial, partial फिर वो reconstruction भी we can do, right? बिल्कुल। सो देखिए, ऐसा है कि एक तो होती है कि आप लंपेक्टमी कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट निकाल रहे हैं, then you can make sure that the breast looks the same and feels the same. Then there is partial mastectomy, and also even if we are it has to be taken out in as a last measure कि कैंसर बड़ा है और नहीं हो पा रहा, तो then it can be reconstructed, and there are so many patients that have reconstructed breasts and they look the same and feel the same for the patient as well. Right. And sir, एक और सवाल जो लोगों को डाउट होता है कि क्या मैं घर भी संभाल सकती हूँ जब मेरी ये ट्रीटमेंट चल रही है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल। आजकल जो कीमोथेरेपीज हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। जो पहले जो कीमोथेरेपीज थी जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होती थी और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, ना केवल कीमोथेरेपीज बदली हैं, बट
मेडिसिन साइड इफेक्ट से सर लोग ज्यादा डरते हैं। हाँ, तो मेडिसिन भी प्रोग्रेस कर गई है, तो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बेटर कंट्रोल होते हैं। आई नो मेनी पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी के दौरान काम करें, जिन्होंने काम किया है बिल्कुल थ्रू आउट द कीमोथेरेपी, उन्होंने हमें बोलना पड़ता है कि मत करो इतना, कम से कम कीमो लेते हुए तो मत करो। बट and then there is the other side where if you are not well or you are really unwell, तो फिर तो लेट स्टेज में, बहुत लेट स्टेज में आए हो तो फिर ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा। हाँ। एंड सर फिर अगर किसी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर तो वो माँ बनना पॉसिबल है? सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, तो इट इज पॉसिबल, बट इट हैज टू बी प्लान्ड। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट थेरेपी यू हैव रिसीव्ड। अगर सिंपल सर्जरी हुई है तो ऑब्वियसली हो सकता है, अगर आपको कीमो भी मिली है इवन देन इट इज पॉसिबल, बट इट नीड्स टू बी प्लान्ड, बिकॉज जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यू कैन डू ओवम स्टोरेज एंड ऑल दैट स्टफ कि एट अ लेटर स्टेज यू माइट यूज इट। तो उनको थोड़ा गैप देके, गैप देके एंड देन यू कैन यूज फ्रोजन ओवम for pregnancy at a later stage. Okay. Sir, I think you go through this all the time, but how do you say this news? मतलब ये news आप कैसे बोलते हो? Someone has cancer and you have the reports in front of you and the patient is sitting. It is really hard. I think किसी भी patient के लिए या किसी भी person के लिए ये सुनना कि उनको कैंसर है इज लाइफ चेंजिंग, बट नॉट नेसेसरीली लाइफ लिमिटिंग। कि जब आपको ये न्यूज़ दी जाती है या मैं न्यूज़ देता हूँ, तो मैं उसके साथ ये भी बताता हूँ कि कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल या क्योर कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज स्लोली बिकमिंग a trend where we are able to treat and cure patients as well, or at least control the disease. So it is a difficult situation, it is life changing, and but hopefully not life limiting if you take the right measures. So can you explain or can you give us some insight, like have you gone through any such patient जो आपने हाँ बिल्कुल। अभी मैं एक पेशेंट को ट्रीट करके चुका हूँ जो कि एक टीचर थी। अच्छा। और उनको कीमोथेरेपी मिल रही थी, और वो थ्रू आउट द कीमोथेरेपी शी वाज वर्किंग, शी टुक ओनली फ्यू डेज ऑफ। और आजकल तो पहले पेशेंट्स होते थे जिनके बाल झड़ते थे, अब वो भी कम कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्टली there are cold caps which is जो आप ट्रीटमेंट लेते हुए पहन सकते हैं, जिससे कि हेयर फॉल कम हो जाता है। और अगर लेडीज नहीं भी पहनना चाहती कोल्ड कैप्स ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, देन there are really fantastic wigs जो कि they look very natural. They look much more natural and much better than hair, because the wigs are really thick and you can have it as long as you want or as short as you want, and you can keep changing them as well. So this is very good. Okay. So cancer के समय परिवार और family support कितना important है? It is very important. I think cancer के समय परिवार की और परिवार को सपोर्ट बहुत जरूरी है। परिवार की सपोर्ट परिवार को दोनों को जरूरी है, बिकॉज आई थिंक द होल फैमिली इज गोइंग थ्रू दिस, और पेशेंट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, एंड शी इज डेवास्टेटेड एज वेल, but आपका partner भी is going through it. And if you have kids and everyone is going through it. I think the kids are mostly resilient, are very resilient to this. आपको अपने आप में लगता है कि बेटा कैसा लेगा, लेकिन बेटा ज़्यादा आसानी से लेता है, rather than because if he's too small and it's a curative setting, then he will just remember you going bald and then the hair coming back. That's all he will remember. Right. If he's older, then they have more capacity to understand that it's कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं beyond the hair fall. Beyond the hair fall, and so obviously they have to go through the grief, but
hopefully they don't have to go through the grief of losing losing a the parent. parent. Right. तो वही चीज़ है कि ये सब चीज़ों से बचने के लिए और ये मॉर्बिड और सैड सिचुएशन के बचने के लिए आपको स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कुछ ब्रेस्ट में फील हो रहा है या आपको लगता है तब भी सही सलाह लेने की बहुत ज़रूरी है। You should contact us if you have any other doubts and queries. Still, sir, I will end with this कि आप एक चीज़ अगर आप हर औरत को बोलना चाहोगे, क्या होगा वो breast cancer? वो सबसे ज़्यादा होगा कि I think you should take your breast screening very seriously and not think कि अगर मैमोग्राम करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया आ गया तो क्या होगा, बिकॉज अगर भगवान ना करे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो बढ़ेगा बिना ट्रीटमेंट के। ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो सिर्फ यही होगा कि अगर आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको लेट स्टेज में पता चलेगा, विच वुड बी not very good for you. Not very good for you, right. Okay, sir, thank you for your information. Thank you, sir.